बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 से पहले हमारे साथ कुछ फार्मूले हैं। हमारे साथ पहले डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज साइन 2 अल्फा हमारे साथ बराबर है साइन 2 अल्फा बराबर है 2 साइन अल्फा कास अल्फा का। ठीक है, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इस फार्मूले को साइन 2 अल्फा हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कास बीटा, तो बीटा भी अल्फा है, साइन अल्फा कास अल्फा प्लस कास अल्फा साइन अल्फा, दोनों हमारे साथ सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा कास अल्फा। इस तरह कास 2 अल्फा ये हमारे साथ बराबर है कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और इस फार्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं। कास 2 अल्फा में लिख सकता हूँ कास अल्फा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा विच इज इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस तरह तीसरा फार्मूला हमारे साथ है टेंजेंट 2 अल्फा हमारे साथ बराबर है 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। और इस फार्मूले को भी हम प्रूव कर सकते हैं हमारे साथ। अगर ये हम लिख ले टेंजेंट अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ हाफ एंगल फार्मूले है, ये हमारे साथ डबल एंगल आइडेंटिटीज है। इस तरह हमारे साथ हाफ एंगल साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कास 2 अल्फा 1 माइनस कास 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। तो इससे हम एक और फार्मूला, ये अल्फा है तो ये कास 2 अल्फा है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कास अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसी तरह कास अल्फा बाई 2 हमारे बराबर है कास अल्फा बाई 2 प्लस माइनस 1 प्लस कास अल्फा डिवाइड बाई 2। इस तरह टेंजेंट अल्फा बाई 2 हमारे साथ बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कास अल्फा। ठीक है, और इसकी प्रूफ भी हमारे साथ बुक में मौजूद है। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ है ट्रिपल एंगल्स आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज साइन 3 अल्फा हमारे साथ बराबर है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। और इसका प्रूफ भी बुक में मौजूद है, इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर हम साइन 3 अल्फा लिख लें साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा, फिर हम इसको ओपन कर लें और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह कास 3 अल्फा हमारे साथ बराबर है 4 कास क्यूब अल्फा 4 कास
क्यूब अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। इस तरह टेंजेंट 3 अल्फा हमारे साथ बराबर है 3 टेंजेंट अल्फा माइनस 4 टेंजेंट माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे साथ था ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज या ट्रिपल एंगल्स फार्मूलेस है, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज 10.2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा मालूम करें, cos 2 थीटा मालूम करें और टेंजेंट 2 थीटा मालूम करें। अगर टेंजेंट थीटा अगर हमारे साथ हो -1/π, ठीक है, और थीटा हमारे साथ सेकंड कोऑर्डिनेट में, थीटा हमारे साथ सेकंड कोऑर्डिनेट में हो, ठीक है। तो साइन 2 थीटा cos 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा के लिए हमें पहले साइन थीटा और cos थीटा मालूम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड साइन थीटा एंड cos थीटा, ठीक है। हमें टेंजेंट थीटा गिवन है, ये टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा हमें गिवन है। तो टेंजेंट थीटा से हम सेकंड थीटा मालूम कर सकते हैं और सेकंड थीटा से हम cos थीटा मालूम कर सकते हैं। जब cos थीटा आ जाए तो cos थीटा से हम sin थीटा मालूम कर सकते हैं। एज सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस और टेंजेंट थीटा की वैल्यू है -1/5 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 5 जार 25 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर थीटा हमारे साथ आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा हमारे साथ आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो एज हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर है 25 डिवाइड बाई 26। cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1/, सेकंड स्क्वायर थीटा का इसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/, और सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 26 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे साथ आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 26, ठीक है। तो cos थीटा हमारे साथ आ जाएगा टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा ±5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा हमारे साथ सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो cos थीटा हमारे साथ आ जाएगा -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26, बिकॉज cos is negative in second coordinate, ठीक है। cos थीटा हमारे साथ सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस है, ठीक है। अब हम साइन मालूम कर सकते हैं, एज साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 26। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
26 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 26 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 26। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे साथ आ गया 1/26 टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो फाइंड साइन थीटा। तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 26। ठीक है, अब हम साइन टू थीटा भी मालूम कर सकते हैं, काज भी और टेंजेंट भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एज साइन 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला है जो कि बराबर है 2 साइन थीटा कास थीटा का विच इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा की वैल्यू है। अब साइन थीटा हम प्लस लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 बाई अंडर रूट 26 बिकॉज साइन इज अ पॉजिटिव इन सेकंड कोऑर्डिनेट। हमें पता है कि थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है और साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड कोऑर्डिनेट, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू प्लस लेते हैं। तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 1 और अंडर रूट 26 और कास की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 विच इज इक्वल टू -5 2 जा -10 और अंडर रूट 26 स्क्वायर से हमारे साथ 26 आता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 30। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम cos 2 थीटा भी मालूम कर सकते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा डबल एंगल फार्मूला है माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos की वैल्यू हमारे साथ है -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, माइनस इसकी वैल्यू है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 स्क्वायर। इससे हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 26 माइनस 1 डिवाइड बाई 26। 26 का एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 26 विच इज इक्वल टू 12 2 जार 24 और 12 13 2 जार 26, तो 12 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आल्सो टेंजेंट 2 थीटा भी हम मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट 2 थीटा बराबर है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा। साइन 2 थीटा हमारे बराबर है -5 डिवाइड बाई 13 और cos 2 थीटा बराबर है 12 डिवाइड बाई 13 कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 2। If sin theta is equal to 5/13, sin theta is equal to 5/13, and terminal ray of theta is in the second coordinate. Theta is in second coordinate. ठीक है, then find sin 2 theta। नंबर 2 cos 2 थीटा और नंबर 3 टेंजेंट 2 थीटा। अब हमें साइन थीटा मालूम है तो हम cos थीटा आसानी से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड cos थीटा, अगर हमारे साथ cos थीटा आ जाए तो फिर ये तीनों हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 5/13 और स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर देंगे,
तो cos स्क्वायर थीटा हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 169। 169 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 169 माइनस 25, तो cos स्क्वायर थीटा हमारे साथ आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 169। cos मालूम करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो इससे cos थीटा आ जाएगा और इससे आ जाएगा प्लस माइनस 12 डिवाइड बाई 13। तो cos की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी माइनस क्यों? क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में cos माइनस है, माइनस 12 डिवाइड बाई 13 बिकॉज cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो साइन थीटा भी है और cos थीटा भी मालूम हो गया। तो अब हम सारी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा cos थीटा का, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू है 5/13, cos थीटा की वैल्यू है माइनस 12 डिवाइड बाई 13 विच इज इक्वल टू 2 5s are 10, 10 12s are 120 minus 120 divided by 13, 13s are 169, 120 divided by 169। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 cos 2 थीटा भी हम मालूम कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे साथ है माइनस 12/13, तो माइनस 12/13 होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 5/13, तो 5 डिवाइड बाई 13 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 169 माइनस 25 डिवाइड बाई 169। 169 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 14 5 9 13 माइनस 2 3 माइनस 2 1 और 119 डिवाइड बाई 169 आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट 2 थीटा हमारे साथ बराबर है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर है माइनस 120 डिवाइड बाई 169 डिवाइड बाई 119 डिवाइड बाई 169। तो 169 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस 120 डिवाइड बाई माइनस 120 डिवाइड बाई 119। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है if cos theta is equal to minus 3/7 and terminal ray of theta is in third coordinate, then find sin, ये 4 है। 3 नंबर है if sin theta is equal to 4/5 and terminal ray of theta is in the second coordinate, then find sin 2 theta and cos theta by 2। sin theta is equal to 4/5 terminal ray of theta is in second coordinate, थीटा हमारे साथ सेकंड कोऑर्डिनेट में है। फाइंड sin 2 थीटा और नंबर 2 cos थीटा बाई 2।
ठीक है। सबसे पहले हम cos थीटा मालूम करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड cos थीटा। तो हमें पता है एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 60/25। 25 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 16। तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 9/25। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड टू फाइंड cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5 बिकॉज cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड कोऑर्डिनेट। cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब हम sin 2 थीटा मालूम कर सकते हैं। sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा का, विच इज इक्वल टू 2। और sin थीटा है 4/5, और cos थीटा है माइनस 3/5, विच इज इक्वल टू 2 4s are 8, 8 3s are 24, माइनस 24 डिवाइड बाई 25। इस तरह दूसरा हमारे साथ है cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला है जो हमारे साथ बराबर है 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमारे साथ है माइनस 3/5 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 3/5 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, अंडर रूट होल है, ठीक है। ऊपर 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 माइनस 3 से हमारे साथ आता है 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 से हमारे साथ 10 आता है, ठीक है। तो अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व होगी। ठीक है, इसको हम एक और फॉर्म, ये फॉर्म भी सही है यार। इस तरह हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 2, और 10 हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 2 इनटू अंडर द रूट 5। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/, अंडर द रूट 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है if cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/7, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/7, our terminal ray of theta is in the second coordinate, terminal ray of theta is in the third coordinate. Find sin theta by 2, sin theta by 2 मालूम करें, ठीक है। तो हमें पता है sin थीटा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला है, ये हमारे साथ बराबर है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट, ठीक है। तो sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, और cos थीटा की वैल्यू है माइनस 3/7। ये हमारे साथ आ जाएगा sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/7 डिवाइड बाई 2। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 7, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 7 1s are 7 प्लस 3, और ये 2 अपनी जगह। ये मेरे साथ बन जाएगा sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 नीचे आ जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ 10 अंडर रूट 10 में लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 10।
2, और ये मैं लिख सकता हूँ √7 मल्टीप्लाई बाई √2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन θ/2 आ जाएगा √5 डिवाइड √7 या √5/7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, यूज डबल एंगल आइडेंटिटी टू फाइंड एग्जैक्टली नंबर 1 साइन 2 पाई डिवाइड बाई 3 और नंबर 2 cos 2 पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1, ये हमारे साथ डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज करना है, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 3, साइन 2 थीटा हमारे साथ बराबर है 2 साइन थीटा कास थीटा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 साइन पाई बाई 3 और कास पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 2, और साइन पाई बाई 3 साइन 60 है, साइन 60 मेरे साथ बराबर है √3 डिवाइड बाई 2 का, और cos 60 मेरे साथ बराबर है 1/2 का। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे साथ आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह नंबर 2 cos 2 पाई बाई 3, cos 2 इंटू पाई बाई 3, ये भी हम डबल एंगल आइडेंटिटी से कर सकते हैं। cos 2 थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 मेरे साथ बराबर है 1/2 और स्क्वायर है, माइनस साइन पाई बाई 3 बराबर है √3/2 और स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 माइनस √3 डिवाइड बाई 4, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, तो 6 हमारे साथ है, यूज द हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू फाइंड एग्जैक्टली नंबर 1 cos 15, हाफ एंगल फार्मूले से। ठीक है, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो cos 15 में लिख सकता हूँ cos 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू, असल में cos θ/2 बराबर है √1 प्लस cos θ/2 का। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 30 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 30 की वैल्यू मेरे साथ है √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये 2 अपनी जगह पे, और इसका मैं एलसीएम लेता हूँ 2, ये मेरे साथ आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 4, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 और ये √ डिवाइड बाई √4 हमारे साथ 2 के बराबर है। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है, टेंजेंट 67.5 डिग्री, टेंजेंट 67.5 डिग्री, तो ये मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 67.5 का डबल हमारे साथ है 135, टेंजेंट 135 डिवाइड बाई 2, मतलब ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 135 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हाफ एंगल फार्मूला हमारे साथ बराबर है 1 माइनस cos टेंजेंट θ/2 बराबर है 1 माइनस cos θ डिवाइड बाई 1 प्लस cos θ होल अंडर 0, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस cos 135 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 135। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू
1 माइनस और ये अंडर रूट है cos 135। असल में cos 135 हमारे बराबर है cos 90 प्लस 45 और cos 45 हमारे 1/2 का है, लेकिन ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos नेगेटिव है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, लेकिन चूंकि ये हमारे साथ नेगेटिव है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -1/√2 और डिवाइड बाय 1 प्लस और cos 135 बराबर है -1/√2 और अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 और डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√2 होल अंडर द रूट। ऊपर वाले का अंडर रूट आ जाएगा √2, तो ये बन जाएगा √2 प्लस 1, इसका भी √2 एलसीएम, तो ये बन जाएगा √2 माइनस 1 होल अंडर रूट। ये √2 ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 माइनस 1 होल अंडर द रूट। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 3 हमारे साथ है sin 112.5 डिग्री, sin 112.5 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूँ sin 225 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे साथ ये वाला फार्मूला है इस cos का ये टेंजेंट का, और sin θ/2 बराबर है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 माइनस cos 225 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos 225। ये cos 225 हमारे बराबर है cos 225 हमारे बराबर है cos 180 प्लस 45। ठीक है, और cos 45 हमारा 1/√2 के बराबर है, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है और थर्ड कोऑर्डिनेट में cos माइनस है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारे साथ है -1/√2 डिवाइड बाई 2 होल अंडर द रूट। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस 1/√2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये 2 अपनी जगह पे, इसका एलसीएम आ जाएगा √2, तो ये मेरे साथ बन जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 into √2 और होल अंडर रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से √2 ख़त्म कर ले, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 into √2। तो इसको ख़त्म करने के लिए 2 into √2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 into √2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 into √2 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अगर मैं ये 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 2 into √2, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 2 जार 4 और √2 ये √2 स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर √, विच इज इक्वल टू इधर मेरे साथ आ जाएगा 2 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस 2 into √2, और ये मेरे साथ आ जाएगा 4 और
√2 स्क्वायर से हमारे साथ 2 आता है। अब इसमें 2 कॉमन है तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 में इससे कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा 2 प्लस √2 और ये होल अंडर रूट और √4 हमारे साथ 2 के बराबर है। तो ये मेरे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन 2 इसमें भी नीचे अंडर द रूट है तो इस अंडर रूट ख़त्म करने के लिए इसको मैं अंडर द रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और अंडर द रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये होल अंडर द रूट। ये मेरे साथ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से 1 आता है और प्लस 2ab 2 into अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 स्क्वायर से हमारे साथ 2 आता है माइनस 1। तो ये मेरे साथ बन जाएगा, ये मैं इधर लिखता हूँ अंडर द रूट 2 स्क्वायर, ये 2 के बराबर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 into अंडर द रूट 2 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 से 3 आता है प्लस 2 into अंडर रूट 2 और ये होल अंडर रूट। तो पार्ट 2 का नेट आंसर हमारे साथ ये होगा, पार्ट 3 का नेट आंसर हमारे साथ ये होगा। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। और हमारे साथ है यू पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 में cos पाई बाई 8, cos पाई बाई 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो ये हाफ एंगल फार्मूला है जो कि बराबर है 1 प्लस cos पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। ठीक है, अब विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos पाई बाई 4 मतलब cos 45, ये मेरे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 का और डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट। तो ये मेरे साथ इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर द रूट 2, तो ये मेरे साथ बन जाएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 into अंडर द रूट 2 अंडर द रूट। ये भी क्वेश्चन पार्ट 4 का भी 3 का भी यही आंसर था। तो यहाँ ये ख़त्म अंडर द रूट 2 ख़त्म करने के लिए मैं 2 into अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 into अंडर द रूट 2 से डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरे साथ बन जाएगा, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 2 into अंडर द रूट 2 स्क्वायर और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई दिस से आ जाएगा 2 into अंडर द रूट 2 और ये नीचे वाला 2 2 से 4 और अंडर द रूट 2 स्क्वायर और ये होल अंडर द रूट। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 और अंडर द रूट 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा प्लस 2 into अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 4 और अंडर द रूट 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू ऊपर वाले में नॉमिनेटर में हमारे साथ 2 कॉमन है तो 2 में कॉमन लेता हूँ तो 2 प्लस अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे साथ रह जाएगा 2 प्लस अंडर द रूट 2 और अंडर रूट और अंडर रूट 4 मेरे साथ 2 के बराबर है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है टेंजेंट 75। तो टेंजेंट 75 मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 150 डिवाइड बाई 2 का। ठीक है, तो टेंजेंट 150 ये भी हाफ एंगल फार्मूला है, पहले मैंने आपको बता दिया, ये बराबर है 1 माइनस cos 150 डिवाइड बाई
1 प्लस काज 150 अंडर 0। ठीक है, अब काज 150 मेरे साथ बराबर है काज 90 प्लस 60। काज 60 की वैल्यू है 1/2, काज 60 की वैल्यू है 1/2, लेकिन जो कि ये 90 इसके साथ ऐड हुआ मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो काज 150 की वैल्यू हमारे साथ होगी -1/2। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 अंडर 0। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इधर हमारे साथ एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 1, और नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 1, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2 प्लस 1 अंडर 0, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 से आता है 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 अंडर 0। ठीक है, एक्चुअली ये cos 150 हमारे साथ बराबर है cos 150 हमारे साथ बराबर है -√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर इधर में ये एंगल बना लो तो मेरे साथ cos 150 मेरे साथ ये एंगल बनेगी, ये 150 है और ये एंगल 30 है, तो cos 30, असल में cos 30 हमारे साथ बराबर है √3/2, लेकिन ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो ये बराबर होगी -√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इधर मेरे साथ इसके जगह आ जाएगी -√3 डिवाइड बाई 2, और ये भी √3 डिवाइड बाई 2। तो फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगी 2 माइनस √3, और इसका एलसीएम भी 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस √3। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 4 अंडर। इधर अंडर खत्म करने के लिए इसको मैं 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 माइनस √3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2 माइनस √3 होल स्क्वायर, और ये a प्लस b और a माइनस b वाला फार्मूला है 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर होल अंडर 0। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हमारे साथ 2 है और b हमारे साथ √2 है, और डिवाइड बाई 2 2 जार 4 माइनस √3 स्क्वायर से हमारे साथ 3 आता है, विच इज इक्वल टू 2 2 जार 4 प्लस √3 स्क्वायर से हमारे साथ 3 आता है माइनस 4 √3 डिवाइड बाई 1 होल अंडर 0, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 से 7 आता है, 7 माइनस 4 √3 होल अंडर 0। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है sin पाई डिवाइड बाई 12, तो ये मैं लिख सकता हूँ sin पाई डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 2, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो एक्चुअली ये sin पाई मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 6 और होल डिवाइड बाई 2, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो ये मेरे साथ आता है sin
150 डिवाइड बाई 2। ये मेरे साथ आता है साइन 150 डिवाइड बाई, तो ये हमारे साथ हाफ एंगल फार्मूला है। और ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास 150 डिवाइड बाई 2 होल अंडर द रूट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कास 150, पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ बराबर है माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 का, ठीक है, माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इज और अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आ जाएगा और होल डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर द रूट 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर द रूट 3 और डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर द रूट 3 अंडर रूट और अंडर रूट 4 हमारे साथ 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।